Hello children, how are you all? How you are doing? I hope you all are doing very good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 2 इंग्लिश का लेसन नंबर 2.4 स्टोरी टाइम यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही शक्ति स्ट्रेंथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसन, रिपीट एंड इनेक्ट। लिसन मतलब सुनो, रिपीट मतलब वापस बोलो, इनेक्ट मतलब करके बताओ। चलिए पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 sons इन अ विलेज। एन ओल्ड मैन का मतलब है एक बूढ़ा आदमी एक गांव में रहता था अपने 4 बेटों के साथ। द ओल्ड मैन वॉज वरिड। वो जो ओल्ड मैन था बहुत वरिड मतलब चिंता करता था हमेशा। हिज सन्स वर ऑलवेज क्वारलिंग विथ ईच अदर। उसके जो 4 बेटे थे, क्वारलिंग का मतलब है ऑलवेज झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पे पूरा दिन झगड़ा करते रहते थे आपस में। दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट। वो हमेशा कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, एक दूसरे की बात पे बिल्कुल एक दूसरे से साथ लड़ते थे, झगड़ते थे छोटी छोटी बातों के, और एग्री नहीं करते थे। एक ही बात पे एग्री मतलब मानते ही नहीं थे एक दूसरे को। द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मैनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग। जो ओल्ड मैन थे बहुत ही अच्छे थे, वो अपने 4 बेटों को कोशिश करते थे और बताते थे कि प्लीज़ झगड़ा मत करो, अवॉइड करो झगड़ा करना। बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम। पर उसके जो 4 बेटों थे बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनते थे और लड़ते ही रहते थे। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। वो जो 4 बच्चे थे उसके बेटे थे, वो हर छोटी छोटी बात के लिए लड़ते ही रहते थे। वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन्स। एक दिन वो जो ओल्ड मैन थे बूढ़े आदमी, उन्होंने अपने 4 बेटों को बुलाया। ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2। उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने अपने बेटों को बुलाया और उनको एक छोटा सा लकड़ियों का, स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ, उनका बंडल दिया, गट्टर दिया, और उनको बोला कि इसको 2 में तोड़ दो, बंडल को तोड़ दो। इट्स सो ईजी सेड द एल्डेस्ट सन। जो बड़ा बेटा था 4 में से, उसने बोला अरे ये तो बहुत ही ईजी बात है मेरे लिए। ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट। उसने क्या किया, गट्टर उठाया लकड़ियों का और ट्राई किया उसको तोड़ने की। ही वॉज सरप्राइज्ड दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन्ड अनब्रोकन। उसको देखकर सरप्राइज मतलब आश्चर्य हुआ कि जो स्टिक्स थी, लकड़ियाँ थी, उसका जो बंडल था बिल्कुल सेम, अनब्रोकन मतलब बिना टूटे रह गया और वो तोड़ नहीं पाया। ही यूज्ड मोर फोर्स। उसने और ताकत लगाई। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। उसने बार बार कोशिश की लकड़ियों का गट्टर टूटने की। बट द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। ही गेव अप। पर जो लकड़ियों का बंडल था उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी टूटा ही नहीं, तो उसने छोड़ दिया कोशिश करना, थक गया वो। देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। उसके बाद उसके जो भाई थे, छोटे भाई, बड़े बेटे ने ट्राई किया पर उससे बंडल नहीं टूटा, तो छोटे उसके जो ब्रदर्स थे, भाई थे,
उन्होंने तोड़ने के लिए बंडल जो था, बहुत कोशिश थी स्टिक को तोड़ने की कोशिश की। दे ट्राइड हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सीड। उन भाइयों ने बहुत कोशिश की तोड़ने की, पर वो तोड़ ही नहीं पाए, बिल्कुल कामयाब नहीं हुए तोड़ने में। Their father smiled and asked them to untie the bundle. उसका जो फादर था हंसने लगा और उनको बोला बच्चों को untie मतलब खोलना, बंडल को खोल दो। Now the sticks were separated. अब जो लकड़ियाँ थी सब बंडल से छूट गई तो अलग अलग हो गई। He gave each brother a single stick and asked them to break it. उसने क्या किया, सब भाइयों को एक एक लकड़ी, एक सिंगल लकड़ी दिया और उनको बोला कि इसको तोड़ो। Each of the sons took a stick in hand. हर एक भाई ने एक लकड़ी लिया, हर एक भाई ने एक एक लकड़ी अपने हाथों में लिया। In no time the sticks were bent and broken. थोड़ी देर में हर एक भाई ने अपनी अपनी लकड़ी बेंट की, मोड़ दी और तोड़ दी। सिंगल स्टिक इज ईजीली ब्रोकन। एक अलग जो लकड़ी होती है ईजीली एकदम जल्दी से टूट जाती है, ब्रोकन मतलब टूट जाती है। इफ़ 4 sticks come together it is impossible to break them. अब 4 लकड़ी एक साथ आ जाएगी तो उनका तोड़ना इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन हो जाता है। If you are united, help each other and live in a friendship, you will be stronger than any enemy. अगर आप यूनाइटेड रहोगे, एकता में रहोगे, बंधे रहोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, फ्रेंडशिप में रहोगे, यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। देन एनिमी आपके जो दुश्मन है उससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे अगर यूनाइटेड रहोगे, एकता में रहोगे, फ्रेंडशिप में रहोगे। बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग योरसेल्व्स एंड कीप फाइटिंग, you will be as weak as the single stick in that bundle. अगर आप लोग डिवाइड हो जाओगे, लड़ाई झगड़े करोगे, आपस में ही झगड़ते रहोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग वीक मतलब कमज़ोर हो जाओगे। और जब कमज़ोर हो जाओगे तो सिंगल जो लकड़ी थी वो जल्दी से टूट गई तो आप लोग भी अलग हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, तो स्टिक की तरह आप लोग भी टूट जाओगे। रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक। अब जो उसके फादर थे उन्होंने बोला अगर तुम लोग यूनाइटेड मतलब एकता में रहोगे तो खड़े रहोगे, अगर झगड़े करते रहोगे, डिवाइड हो जाओगे तो गिर जाओगे। जो ओल्ड मैन था अपने बच्चों को एक मीनिंगफुल मतलब मीनिंग वाला महत्वपूर्ण लेसन दिया और देखा। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्नड अ लेसन। अब ये टाइम जो ब्रदर्स थे उन लोग ने एक सबक सीखा। दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर। उन्होंने झगड़ा करना एक दूसरे के साथ बंद कर दिया। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दैट रियली हेल्प्ड देम। उन्होंने आपस में काम करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और रियली हेल्प हो गई। और देखिए आप यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक काम करने के लिए अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर यूनाइटेड रहेंगे तो सबकी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हर काम अच्छे से हो जाएगा। अगर झगड़े करते रहेंगे तो कोई काम भी नहीं होगा और फिर हमारे दुश्मन हो जाएंगे। ये हमें सोचना चाहिए, अगर हम लोग एकता में रहेंगे तो अच्छा है, अगर डिवाइड हो जाएंगे तो बहुत बुरा है। तो बच्चों हमने भी एक सबक सीखा, यूनाइटेड वी स्टैंड,
डिवाइडेड बाई 4। कितनी अच्छी कहावत थी, है ना मेरे बच्चों। तो कैसा लगा आपको ये लेसन? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।